जिम्बे द फिशमैन पावर्स एंड एबिलिटीज। सन पायरेट के फॉर्मल कैप्टन, ओशन सेवन के वॉरलॉर्ड के फॉर्मर सदस्य और स्ट्रॉ हेड पायरेट के विलमैन। जिम्बे एक पावरफुल और अनुभवी पायरेट है जो अपने से छोटे सबॉर्डिनेट की इज्जत करता है। जिम्बे क्रू के टॉप 4 फाइटर्स में आता है। सांजी के साथ जिम्बे फाइट में बिना किसी वेपन्स के लड़ना पसंद करता है। जिम्बे इतनी पावर और इन्फ्लुएंस होल्ड करता है कि उसने बिग मॉम पायरेट को छोड़ने के बाद बिग मॉम की ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेंथ कम हो गई थी। यहाँ तक कि CP0 के एजेंट ने भी उसकी स्ट्रेंथ पर कमेंट की और माना कि वो हुहू को मारने में काबिल है, जो CP0 का एक पुराना एजेंट था जिसे रॉब लूसी का प्रतिद्वंदी माना जाता है। जिम्बे वॉरलॉर्ड बनने वाला पहला फिशमैन था। 25 करोड़ की उसकी बाउंटी है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट एक खतरा मानती है। मरीन फोर्ड में ये बाउंटी बढ़कर 43 करोड़ 80 लाख की हो गई और ओनिगाशिमा में ये बढ़कर 1 बिलियन 100 करोड़ तक पहुंच गई है। और ये स्ट्रॉ हेड पायरेट में थर्ड सबसे हाईएस्ट बाउंटी है। जिम्बे के पास काफ़ी इंटरपर्सनल स्किल है, जिसका मतलब है गुड कम्युनिकेशन टू एनी पीपल, जिसका यूज करके उसने ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिशमैन आइलैंड के रिलेशन को अच्छा बनाए रखा है। जिम्बे के पास बहुत एक्यूट सेंस ऑफ डेंजर है, जिसका मतलब वो खतरों का पूर्व अनुमान लगा सकता है। जिम्बे के पास इमेंस विल पावर है, जिससे वो फियर के किसी भी इमोशन को पूरी तरह से दबाने में कैपेबल है, जो उसे बिग मॉम की लाइफ स्पैन स्टीलिंग पावर से इम्यून बनाता है। इसे फिर हमने तब देखा जब वो बिग मॉम के कॉन्करर हाकी के खिलाफ वो खड़ा रहा। स्ट्रेंथ, जिम्बे के पास ज़बरदस्त पावर है, एक फिशमैन से बहुत ज़्यादा। जैक के साथ जिम्बे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिशमैन में आता है। ये हमने तब देखा था जब उसने एक जाइंट फिशमैन को एक पंच मारकर हवा में उड़ा दिया था, एक सुपर रॉकी को एक पंच में ढेर कर दिया था, एक हाथ से एक जैगेंटिक आयन के रॉड को पकड़ा, गिरती हुई छत को पकड़ लिया और बिग मॉम के साथ हुई लड़ाई में उसे दूर फेंक दिया। उसने एक पंच से शार्लेट ओपेरा को आसानी से हरा दिया। एक फिशमैन होने के रूप में ओशन में रहने पर जिम्बे की फिजिकल एबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है। ओशन में जिम्बे एक बड़े पलटे हुए जहाज को सतह पर लाने में सक्षम है। ये उसके ताकत का प्रमाण है। ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस, जिम्बे ज़्यादा से ज़्यादा पेन को टॉलरेट कर सकता है। उसने अपने बेयर हैंड पर अकाइनो के सीधे मैग्मा पंच को भी रोका है और उससे जल जाने के बावजूद वो शांत रहा। सी फॉरेस्ट में उसने 1 इंच भी हिले बिना लूफी के जेट स्टैम्प को भी ब्लॉक कर दिया। सबसे इम्प्रेसिव फीट है जिम्बे की उसने 1000 सनी पर बिग मॉम के तेज तलवार के हमले का भी सामना किया, जिससे वो समुद्र में गिर गया और लगभग सुरक्षित रूप से बाहर आ गया। स्पीड और एजिलिटी, अपने बड़े आकार के बावजूद वो ड्राई लैंड पर बड़ी ही तेज़ी से भाग सकता है। ब्रुक को बिग मॉम से बचाते समय जिम्बे ने बड़ी तेज़ी से नामी और ब्रुक को पकड़ा और एक पल में प्रोमीथियस के एक्सप्लोजन से बच गया। फिशमैन होने के कारण पानी में रहने पर जिम्बे की स्पीड और एजिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। वो एक एक्सलेंट स्विमर तो है ही, क्योंकि उसने न केवल इम्पेल डाउन से भागते हुए बैटलशिप को पीछे छोड़ा, बल्कि उसने मरीन द्वारा उन पर दागे गए तोप के गोलों को भी मात दे दी। जिम्बे ने उनके कैप्टन को ले जाते समय वो कैरेबियन पायरेट से आसानी से आगे निकल गया। चॉपर, बॉनी और लूफी को ले जाते समय मेका शार्क के कैनन बॉल से बचने के लिए उसने तेजी से गोता लगाया। कराटे, जिम्बे ने खुद को कई सालों तक फिशमैन कराटे और फिशमैन जुजुत्सु में ट्रेन किया है, जिसका यूज उसने एक साथ कई अपोनेंट को नॉकआउट करने के लिए किया है। और जिम्बे ने उसके आकार से कई गुना बड़े पावरफुल अपोनेंट को हराया है। जिम्बे फाइट में एक स्कॉलर है, क्योंकि कम उम्र में उसने ब्लैक बेल्ट बनने के लिए उसके पास इनफ स्किल थे। बड़े होने के साथ
फिशमैन कराटे में जिम्बे का टैलेंट और स्किल इतना ज़बरदस्त हो गया है कि उसे अटैक के लिए किसी दुश्मन के साथ फिजिकल टच बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिशमैन कराटे के साथ जिम्बे की स्ट्रेंथ और स्किल का एक और एग्जाम्पल है कि उसने गेको मोरिया और फेलो वॉरलॉर्ड को कुछ ही मीटर की दूरी से उसे पंच मारा, जिससे वो लगभग नॉकआउट हो गया और उसने एक ही पंच में जाइंट मैन शार्लेट ओपेरा को नॉकआउट किया। फिशमैन कराटे में जिम्बे की मास्टरी है, उसे किसी भी पर्सन के बॉडी के पानी सहित उसके आसपास के सभी पानी को प्रभावित करने की अनुमति देती है। वो अपने बॉडी से वाटर भी सीक्रेट कर सकता है, जैसा कि एनर्जी स्टेरॉइड लेने पर होडी ने किया था। टैक्टिकल स्किल्स, जिम्बे एक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट है। जैसा कि देखा गया है कि उसने तुरंत गेस किया कि मैगलन ने बड़े पैमाने पर ब्रेकआउट के दौरान भागने के लिए इम्पेल डाउन के बाहर बैटलशिप को आदेश भेजा था। मरीन फोर्ड में फाइट के दौरान इवोंग कॉक द्वारा उसे ये बताया गया कि दुश्मन प्लाजा में पीछे हट रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि मरीन कुछ साजिश रच रहे हैं। जिम्बे ने लूफी और उसके क्रू को मैगलो के पेट के अंदर ग्लोन कोल्ड प्लाजा में स्मगल करने का एक चालाक तरीका बताया, जबकि होडी को प्रभावी ढंग से ये धोखा देते हुए विश्वास दिलाया कि उसे और राजकुमारी शिरोहोशी को पकड़ लिया गया है। इसने स्ट्रॉ हैट को वर्ल्ड नोबल के लेटर और कीज चुराने की अनुमति दी ताकि नेपच्यून फैमिली की बांधी हुई चेन्स को खोला जा सके और उन्हें न्यू फिशमैन पायरेट की कैद से फ्री कराया जा सके। हेल्समैनशिप, जिम्बे एक स्किलफुल हेल्समैन है, जैसा कि तब दिखाया गया जब उसने एक चोरी किए हुए समुद्री बैटलशिप को इम्पेल डाउन से मरीन फोर्ड तक चलाया और चोरी हुए जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो अपने पहले ट्रायल में 1000 सनी को स्किलफुली चलाने में कामयाब रहा। नामी ने एक हेल्समैन के रूप में जिम्बे की टैलेंट को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि मानो वो जहाज़ अपने शरीर की तरह नियंत्रित करता है।